भूपेश सरकार की योजनाएं प्रदेश के हर वर्ग का चहुमुखी विकास कर रही है। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना इन्हीं में से एक है, जिसके जरिए कुपोषण दूर किया जा रहा है और इसके लिए गोठानों का सहारा लिया जा रहा है, जिससे न केवल कुपोषण दूर हो रहा है बल्कि महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है। सरगुजा जिले के गोठानों में अंडे का उत्पादन किया जा रहा है, जिससे कुपोषण जैसी जटिल समस्या का न सिर्फ समाधान हो रहा है बल्कि स्व सहायता समूह की महिलाएं भी समृद्ध हो रही हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के तहत बेहतरीन काम हो रहा है। गोठानों के जरिए रोजगार के साथ ही कुपोषण भी दूर कर रही है। जी हां, सरगुजा के गोठानों में अंडे का उत्पादन किया जा रहा है। इसके साथ ही स्व सहायता समूहों को रोजगार तो मिल ही रहा है, साथ ही कुपोषण जैसी गंभीर समस्या का समाधान भी हो रहा है। गोठानों में उन्नत किस्म की मुर्गियों के जरिए आधुनिक और साइंटिफिक तरीके से अंडे का उत्पादन किया जा रहा है और इन अंडों से जिला प्रशासन कई तरह के लाभ भी कमा रहा है। दरअसल गोठान में महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार से जोड़ना था और गांव में बच्चों और महिलाओं के कुपोषण को भी दूर करना था। ऐसे में सबसे पहले जिला प्रशासन ने डीएमएफ के जरिए फंड स्वीकृत कर कुपोषित बच्चों के साथ गर्भवती और शिशुवती महिलाओं को अंडे देने की पहल शुरू की। इस अभियान में अंडे की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती थी, जिसका उपाय जिला प्रशासन ने गोठान में ही निकाल लिया। मनरेगा के तहत यहां आधुनिक तकनीक से फार्म का निर्माण कराया गया और उन्नत किस्म की मुर्गियां मुफ्त में महिलाओं को उपलब्ध कराई गयी। साथ ही 6 महीने का चारा भी दिया गया। पूरा का पूरा काम महिला समूह की महिलाएं कर रही हैं और पूरा का पूरा जो ये अंडा उत्पादन हो रहा है वो हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों में सुपोषण अभियान में जा रहा है। तो एक तरफ जहां महिलाओं को उसके लिए आमदनी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को सुपोषण अभियान के तहत उनको पौष्टिक अंडा प्राप्त हो रहा है। अंडा उत्पादन के साथ साथ स्व सहायता समूह की महिलाएं देसी मुर्गी उत्पादन और बटेर के उत्पादन में भी आगे बढ़ रही हैं। इन महिलाओं का कहना है कि अंडे उत्पादन और फार्म संचालन का काम उन्हें शुरुआत में कठिन लगा, लेकिन जिला प्रशासन ने हर कदम पर उनकी मदद की। उन्हें अंडा उत्पादन के साथ मुर्गी उत्पादन की ट्रेनिंग भी दी गई। सबसे बड़ी बात यह है कि अंडे का उत्पाद उनके गोठान से ही बेचना सुनिश्चित कराया। यही कारण है कि महिलाएं अब बेहद खुश हैं। दूसरी तरफ आंगनवाड़ियों में महिला बाल विकास विभाग कुपोषित बच्चों के साथ साथ गर्भवती महिलाओं के साथ शिशुवती महिलाओं को अंडा खिलाने से इनमें कुपोषण कम हुआ और बच्चों की संख्या भी आंगनबाड़ियों में बढ़ रही है। कुछ नहीं करते थे, घर में रहते थे, ऐसे ही कुछ घर का काम करते थे। इसके बाद हम लोग समूह में जुड़े। समूह में जुड़ने के बाद हम लोग के लिए सरकार सब बना दिए। आज तक हम लोग को 1-1.5 लाख आमदनी तक मिल चुका है। लोग ऐसे ही अपने समूह में बात कर रहे थे कि हम लोग को कुछ करना चाहिए, तो फिर हम लोग प्रशासन से हम लोग मदद मांगे, तो प्रशासन से हम लोग को खूब मदद किया है और वही हम लोग को वो मतलब आगे बताए कि ये काम आप लोग को करना चाहिए तो आप लोग को लाभदायक होगा। तो फिर हम लोग प्रशासन से अपना ये लाभ उठाए और फिर मुर्गी पालन शुरू किए। गर्भवती महिला लोगों के लिए देते हैं खाने के लिए एकदम खाना, सब्जी, अंडा। और फायदा हो रहा है इससे आप लोगों को? हम लोग को ये फायदा हो रहा है कि मैडम लोग बताते हैं तो उस हिसाब से हम लोग अपने काम करते हैं। मतलब खाने पीने का सलाह भी देते हैं कि इतना बार खाने से ऐसा होगा। फायदा हो रहा है कि जो बच्चे होते हैं वो पहले के जैसे कुपोषित ज्यादा नहीं होते हैं। अंडा भी मिल रहा है आप लोगों को? हाँ, मिलता है अंडा। बड़ी हो गया है तो एनएम बहन जी यहीं आती हैं, हर मंथ टीकाकरण और जांच भी करती हैं गर्भवती महिलाओं का। और मतलब डिलीवरी के लिए 108 का भी सरकार द्वारा व्यवस्था किया गया है। आंगनबाड़ी का दीदी आती है तो सब कुछ बताती है, सब कुछ का फायदा होता है। सरगुजा जैसे आदिवासी अंचल में कुपोषण दूर करना किसी चुनौती से कम नहीं था, जिसे जिला प्रशासन ने स्वीकार किया। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के तहत की गई इस पहल का ही असर है कि जिले की कुपोषण दर करीब 7% कम हुई है, यानी कुपोषण दर 22 से 15% के नीचे आ गई है। वहीं कुपोषित बच्चों की संख्या 17,769 थी, जो घटकर करीब 13,648 रह गई है। यही नहीं, अभी जिले में करीब 10,000 शिशुवती और 10,000 गर्भवती महिलाओं को अंडे का वितरण किया जा रहा है। अभी वर्तमान में हम सप्ताह में 6 दिन सभी कुपोषित बच्चों को, गर्भवती माताओं को, शिशुवती माताओं को मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत उबला अंडा और
जो उबला अंडा नहीं खाते हैं उन्हें तेल में भुनी हुई सोया बड़ी प्रदान कर रहे हैं। और इस योजना से बहुत बच्चों को और गर्भवती शिशुवती माताओं को भी बहुत फ़ायदा मिला है। बच्चों का आंगनवाड़ी केंद्रों में आना बढ़ गया है। इसके अलावा उनके स्वास्थ्य कुपोषण की स्थिति में भी काफ़ी सुधार हुआ है। इस पहल से जहां महिला बाल विकास योजना को अंडे की आपूर्ति हो पा रही है, वहीं महिलाओं को भी रोजगार मिल पा रहा है, जिससे भूपेश सरकार का सपना पूरा होता दिख रहा है।